जी नमस्कार। इस वक्त मैं सायन मुंबई ईस्ट में हूँ। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि महाराष्ट्र मुंबई में हिंदू को विवाद लेकर जैसे कि कहा जाता है एमएनएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे जी हिंदी विवाद को लेकर कहा था कि जैसे कि जो महाराष्ट्र में रहते हैं 20-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, लगभग उन्हें मराठी बोलना नहीं आता है। हालांकि सही बात है, मराठी तो सीखना चाहिए। जिस प्रांत में रहते हैं उस प्रांत का मराठी सीखना ज़रूरी है, उस भाषा ज़रूरी है। जैसे क्या देख रहे हैं, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे तिवारी सर हैं और सरस्वती क्लासेस है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे हिंदी और मराठी ट्रांसलेट करके यहाँ पे सिखाते हैं। तो हम उनसे ही बातचीत करेंगे जो यहाँ के संस्थापक है क्लासेस के, और जो बच्चे लोग भी उनसे भी देखा जा रहा है काफ़ी बुजुर्ग लोग भी यहाँ आते हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। मराठी की सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ पे उन्होंने लिख के भी रखा है कि उसको हिंदी में भी बता दो। जैसे देखो कि 15 महीने बोला, बच के 15 महीने एक स्किल आ जाए, कौशल्य आ जाए। उसके बाद जैसे ही इनका ये कौशल्य कंप्लीट होगा तो हम इनको डीपली मराठी पढ़ाना शुरू करेंगे कि वो फ्लुएंटली मराठी बोलेंगे और समझ में भी नहीं आएंगे कि ये मराठी है ये अमराठी है। और यही हमारा टारगेट है। क्योंकि हमारी जो हिंदी है, हिंदी की भी लिपि देवनागरी लिपि है और मराठी की लिपि भी देवनागरी लिपि है। देखिए, मातृभाषा भले से हिंदी हो, पर जहाँ हम रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, हमें उस भाषा का भी प्रयोग करना आना चाहिए अपने ज़िंदगी या व्यक्तित्व लाइफ में। आप अपने इस साइन के ब्रांच में क्लासेज में तिवारी सरस्वती क्लासेज के आप डायरेक्टर हैं। आपके दिमाग में एक कहाँ से बात आई कि नहीं, हमको इस तरह के जो उत्तर भारतीय हैं या अदर स्टेट के जो मराठी नहीं जानते हैं उनको हमें मराठी सिखानी चाहिए। तो इस पर आपका कहाँ से मतलब ये आया विचार कि मतलब मैं निःशुल्क उनको सप्ताह में या जो भी समय आप दे रहे हैं, एक अपना बहुमूल्य कीमती समय दे रहे हैं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, साथ ही महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य भारती का अध्यक्ष भी हूँ। मैं बहुत सारी उत्तर भारतीय संस्थाओं से जुड़ा भी हूँ, उत्तर भारतीय हूँ ही, लेकिन मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। मैं महाराष्ट्र में पिछले 40 सालों से रह भी रहा हूँ। मुझे मराठी से बहुत लगाव है। मराठी से लगाव का कारण मराठी की सांस्कृतिक विरासत है, मराठी साहित्य है। प्रचुर मात्रा में अच्छी बातें मराठी साहित्य में भरी पड़ी हैं और मैंने यह जो सिखाने का कार्य शुरू किया, अब मेरा मन है कि मैं मराठी सिर्फ महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीय नहीं, किसी भी प्रांत से हों, वह कर्नाटक से हों, तमिलनाडु केरल से हों, पंजाब हरियाणा से हों, हिमाचल नागालैंड से हों या उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान से हों, जिसे मराठी नहीं आती, मैं उन्हें मराठी बोलचाल की भाषा के रूप में और मराठी साहित्य पढ़ सकें। मैंने यह भी निश्चय किया है कि जो लोग मराठी पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, उन्हें संत ज्ञानेश्वर की या ज्ञानेश्वरी जो हिंदी में अनुवादित है, इसे पुरस्कार के रूप में दूंगा। बड़े मंच से उन लोगों का स्वागत भी करूंगा। और दूसरा कुछ सवाल आप जानना चाहते हैं तो आप पूछें। सर, ये बहुत बड़ी एक मुहिम है कि इतना बड़ा विवाद हुआ मराठी और हिंदी को लेकर के, लेकिन इस संबंध में किसी ने कोई सामने नहीं आया कि नहीं हम इस तरह के लोगों को सिखाने का प्रयास करें। क्या ये जरूरी होना चाहिए कि नहीं कि मुंबई में अगर मान लीजिए जो अदर स्टेट के लोग आके रह रहे हैं वो हिंदी भाषी हैं या जो अदर भाषा के हैं, उन्हें सिखाने का इस तरह से कुछ सामाजिक तौर पे कार्य किया जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, जो बात आजकल मराठी में पूछकर मराठी ना आने पर अपमानित किया जा रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि यह तो वही बात हो गई जो पहलगांव में आतंकियों ने जात पूछकर गोली मार दी। यह देश है, यह भारतवर्ष है और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी कहती है राष्ट्र प्रथम। हम लोग देश मानते हैं। महाराष्ट्र कहीं बाहर से नहीं आया है, यह भारत का ही एक अंग है, एक हिस्सा है। और महाराष्ट्र के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, इवन कि बाला साहब ठाकरे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर से लेकर आज तक
महाराष्ट्र के लोगों ने हिंदी को बहुत महत्व दिया है। हमारी आज़ादी की लड़ाई पूरी तरह से जो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है वह हिंदी में हुई। और हिंदी और मराठी की बात एक दोनों देववाड़ी है, दोनों देवनागरी में है। यहाँ झगड़ा कैसा है? यहाँ माई और मौसी का है रिश्ता है, यहाँ झगड़ा कैसे होता है? अगर मराठी के बदले कोई हिंदी बोल रहा है तो नुकसान क्या है? और अगर उसके मन में नहीं है कि मैं मराठी में बोलूं तो यह स्वतंत्र राष्ट्र है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो सीख सकता है उसे मराठी सीखनी चाहिए। मराठी की सांस्कृतिक विरासत बहुत ऊंची है। जो संदेश मराठी साहित्य देता है उससे आदमी बहुत विचारवान, संपन्न और प्रगतिशील बन जाता है। यह पहली मुहिम है आपके द्वारा जो ये मुहिम छेड़ा गया है, या पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में इस तरह का अभी तक किसी ने कदम नहीं उठाया? मैं एक बात और आपको बताऊं कि मराठी तो इतनी लाडली भाषा है कि मेरे पास अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग और गल्फ कंट्रीज से भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप ऑनलाइन कुछ व्यवस्था करिए, हम मराठी सीखना चाहते हैं। तो मेरी योजना है कि मैं मराठी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत करूं और धीरे धीरे हम उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। आने वाले 1-2 हफ्ते में हम अनवरत मराठी की कक्षाएं कंडक्ट करते रहेंगे। हमारे जो शिक्षक हैं नितिन पवार सर, वह बोलचाल के लिए मराठी के लिए एक पुस्तक भी लिख रहे हैं। हम उसे प्रकाशित करेंगे और निःशुल्क रूप से मैं देश विदेश में मराठी सिखाने का आंदोलन करूंगा। और जो लोग मराठी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध कर रहे हैं, हमारे लिए भारत प्रथम है। महाराष्ट्र में हम रहते हैं, हम महाराष्ट्र के लोग हैं, हमें किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है, लेकिन हमें मराठी से प्रेम है। मराठी संस्कृति हमारे आत्मा में, हमारे खून में बसी हुई है। हम चाहते हैं कि लोग मराठी सीखें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक हमारे पास लगभग 200 से ज़्यादा लोगों का मराठी सीखने के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसमें प्रोफेसर्स हैं, बैंकर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, व्यापारी हैं और कई मीडिया के लोग भी हैं जो मराठी सीखना चाहते हैं। कई विद्यार्थी भी हैं, कई घर में रहने वाली महिलाएं भी हैं। तो प्रतिष्ठित से लेकर सब काम करने वाले लोग हैं। कई डॉक्टर्स भी हैं जो मराठी सीखना चाहते हैं। तो मराठी एक बहुत ही सांस्कृतिक भाषा है। और जब से देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई है और हमारे आशीष शेलार जी सांस्कृतिक मंत्री बने हैं, आपको मालूम है कि मराठी को अभिजात्य भाषा का दर्जा मिला है। जो लोग मराठी के सम्मान बढ़ाने की बात करते हैं वह लोग कितने झूठे हैं कि उनके परिवार के लोग विदेशों में पढ़कर आए हैं, उनके यहाँ कोई मराठी नहीं पढ़ता, अच्छे से मराठी बोलना उनके लिए संभव नहीं होता है। यह सिर्फ विवाद का विषय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के लोग जो महाराष्ट्र के बाहर से आए हैं वह भी महाराष्ट्र के हिस्से हैं। महाराष्ट्र सबका है। महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वह सभी को अपनाती है। इसलिए महाराष्ट्र में किसी का अपमान हो यह अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे कार्यों की, ऐसे कृत्य की निंदा करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं क्लासेस में आ चुका हूँ, मैं तिवारी सरस्वती क्लासेस के अंदर में, और आपको दिखा रहे हैं कि हमारे जो टीचर हैं हम उनसे बातचीत करते हैं कि जैसे कि मराठी और हिंदी जो अलग अलग, जैसे कि उसमें काना होता है और हिंदी में, मराठी में काना कहा जाता है और हिंदी में आ का मात्रा यू का मात्रा से कहा जाता है। देखिए उन्होंने जो है यहाँ पर उन्होंने लिख के भी रखा है। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन प्रकाश पवार है। जी नितिन पवार जी। जैसे कि आपने जो यहाँ पे जो आप बच्चे लोग को मराठी और हिंदी को टैलेंट बिहार बच्चे कर रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं लगभग आसपास? कठिनाइयाँ मतलब ऐसा कठिनाइयाँ ज़्यादा आती नहीं दिक्कत, क्योंकि हिंदी में भी अच्छे से जानता हूँ, मराठी भी अच्छे से जानता हूँ। और जहाँ तक उनको जो भी दिक्कत आते हैं वो मेरे से हिंदी में संभाषण कर लेते हैं, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि इनको इधर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उसको हिंदी में भी बताता हूँ। जैसे देखो कि सवा मैंने बोला बज के 15 मिनट, तो उनको मैं हिंदी में बताता हूँ तो उनको मीनिंग में आ जाता है कि हाँ मराठी में इसको सवा बोलते हैं। लगभग अभी आपकी ये दूसरी मीटिंग क्लासेस के बच्चे लोग आए हैं, तो पहले मीटिंग क्लासेस में बच्चों ने क्या, उन्हें क्या उद्देश्य दिया था?
पहले में हमने पहला यही देखा कि इनको पहला स्व परिचय देना आना चाहिए, मतलब खुद के बारे में जानकारी देना चाहिए। तो पहला हमने उस पे फोकस किया। अभी हम ये बोल रहे हैं कि दिन में कौन कौन से सेंटेंस ज़्यादा बोले जाते हैं, पहले वो हाईलाइट करेंगे कि ताकि इनको तुरंत थोड़ा सा मराठी का जो भी बात करने का एक स्किल आ जाए, कौशल्य आ जाए। उसके बाद जैसे ही इनका ये कौशल्य कंप्लीट होगा तो हम इनको डीपली मराठी पढ़ाना शुरू करेंगे कि वो फ्लुएंटली मराठी बोलेंगे और समझ में भी नहीं आएंगे कि ये मराठी है या अमराठी है। और यही हमारा टारगेट है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मराठी बोलना कोई गलत बात नहीं है, कोई इसमें ऐसा कोई आपको मिलेगा भी नहीं कि मैं मराठी बोलूँगा नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये बेचारे तो चाहते हैं कि हम मराठी सीखे तब भी यहाँ तक आए। और इनका यही दायित्व हमने समझा कि इनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है और वो करने का काम जैसे सर ने बोला है वैसे हम कर रहे हैं। जी जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि हिंदी और मराठी में उसमें डिफरेंस क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं अक्षर में? अक्षर में जैसे बताया जाए तो ल जो है अपना मराठी में ल वर्ड है जो हिंदी में है नहीं। जैसे कि ढ जो मराठी में उसके नीचे नुक्ता होने के कारण हम अंड अढ बोलते। जैसे न बान का इसे मराठी में तो उनको ये ड बोलते हैं। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस है जो हम डिस्कस किए। उनके तरफ से भी मुझे कुछ हिंदी अच्छे सीखने मिल रही है और मेरी तरफ से उनको मराठी सीखने में अच्छे मिल रही है। तो दोनों का भी आदान प्रदान चल रहा है। जी जी। आपका क्या नाम है? रजनीश कुमार दुबे। अच्छा, आपने जो मराठी सीखने यहाँ आए हैं तो आपको कैसा फीलिंग लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? अरविंद प्रकाश तिवारी। जी। तो आपने जैसे सर पवार सर आपको मराठी में सिखा रहे हैं वर्डिंग, तो आपको कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। पवार सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे दिनचर्या कैसे होती है, उसको कैसे सुबह से क्या चीज़ बोला जाता है, सब्जेक्ट वर्ब। और क्योंकि हमारी जो हिंदी है, हिंदी की भी लिपि देवनागरी लिपि है और मराठी की लिपि भी देवनागरी लिपि है। तो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंसेज नहीं है। और जो भी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं उसको पवार सर हम लोगों को बढ़िया से समझा रहे हैं। जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषि भरत शुक्ला है। जी। अब क्या लगता है जो मराठी आप भाषा सीख रहे हैं सीखने में कैसा लग रही है आपको? नहीं, मराठी तो आना चाहिए क्योंकि देखिए मातृभाषा भले से हिंदी हो, पर जहाँ हम रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, हमें उस भाषा का भी प्रयोग करना आना चाहिए अपने ज़िंदगी या व्यक्तित्व लाइफ में। क्योंकि उसे जिसके साथ रहेंगे हमें उनके साथ भी तो घुलना मिलना है और हमें सीखने में खुद खुशी होती है, गर्वात्मक महसूस होता है। ऐसा नहीं कि किसी से ज़बरदस्ती हम करें। सीखेंगे, सबको सीखना ही चाहिए क्योंकि हिंदी और मराठी सबको आनी ज़रूरी है।